हेलो एवरीवन, नमस्ते। पाथ ऑफ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम कहीं पर भी अगर आगरा का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ताजमहल का ही ख्याल आता है। सफेद संगमरमर से बना हुआ ये महल प्रेम की निशानी का प्रतीक है। ताजमहल को मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के मर जाने के बाद उनकी याद में बनवाया था। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है ही, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। प्यार का प्रतीक की निशानी के रूप में देखा जाने वाला आगरा के ताजमहल की गिनती दुनिया के 7 अजूबों में होती है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग इस खूबसूरत ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। अरबी में ताजमहल को महलों का ताज कहा जाता है। ये इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय आर्किटेक्चर स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो ताजमहल के बारे में काफी हद तक जानकारी लोगों को है ही, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जो कि यकीनन आपको काफी दिलचस्प लगेंगे। तो इसीलिए इसे प्लीज एंड तक जरूर देखें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आगरा का ताजमहल उत्तर प्रदेश के तीसरे सबसे बड़े जिले में है। आगरा का ताजमहल भारत की शान है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इब्राहिम लोदी ने आगरा को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई होगी, शायद ही उस समय किसी ने सोचा होगा कि यहाँ पर वर्ल्ड का 7वां अजूबा ताजमहल बनेगा। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज ने मरते वक्त अपना मकबरा बनाने की ख्वाहिश शाहजहां से जताई थी। ताजमहल मुमताज का मकबरा है। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है। ताजमहल के चारों कोने पर मीनारें बनी हुई हैं। इस खूबसूरत महल को बनाने के लिए शाहजहां ने बगदाद और तुर्की से कारीगरों को बुलाया था। ताजमहल का आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को कहा जाता है। ताजमहल को बनाने का काम 1632 में स्टार्ट हुआ था और 1653 में पूरा हुआ था और इस इमारत को बनाने में लगभग 22 इयर्स का टाइम लगा था और उस समय इसे बनाने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अगर आज के समय की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ताजमहल की सारी जानकारी लगभग सभी लोगों को पता है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और शायद ही आपको मालूम होंगे। फैक्ट नंबर 1 की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि देश में सफेद संगमरमर के ताजमहल के अलावा काले संगमरमर से बना ताजमहल भी होता। सम्राट शाहजहां ने ताजमहल का काम पूरा होने के बाद नदी के उस पार यानी यमुना रिवर के उस पार काले संगमरमर से एक और ताजमहल बनाने का इरादा किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका युद्ध उन्हीं के बेटे औरंगजेब के साथ हुआ था। ये तो हम सभी जानते हैं। उस दौरान शाहजहां को 1658 में उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया था और जिसके कारण शाहजहां का ये प्लान पूरा नहीं हो पाया। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। एक बात जो ताजमहल को यकीनन एक अजूबा बनाती है वह है उसका बदलता हुआ रंग। ताजमहल पर पड़ने वाली लाइट की अमाउंट और टाइम के आधार पर ताजमहल अपना रंग बदलता है। ताजमहल सुबह के समय गुलाबी, शाम के समय सफेद और रात के समय चांदनी में सुनहरा यानी गोल्डन दिखाई देता है। अगर आप कभी ताजमहल देखने गए हैं तो शायद ही आपने इस बात पर गौर किया होगा और यदि नहीं गए हैं तो अगली बार जब भी आप वहां देखने जाएं तो इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। अब फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल बनवाने के लिए दुनिया भर से लाए गए कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन क्या आपको ये पता है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा मकबरे की दीवारों से कई सारे कीमती पत्थर को तोड़ दिया गया था। ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान भी हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया था क्योंकि तब इसे पूरे वर्ल्ड में लोग जान चुके थे। ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया था ताकि दुश्मनों की नजर ताजमहल पर ना पड़े।
अब फैक्ट नंबर 4 की बात करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भूकंप या फिर किसी की तरह नेचुरल कैलेमिटी पर किसी का भी बस नहीं चलता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल हर तरह की प्राकृतिक आपदा से भी सुरक्षित है। यदि ध्यान से देखा जाए तो 4 मीनारें जो ताजमहल की चारों तरफ हैं, सीधे खड़े होने की बजाय बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इसे बनाते हुए इसे इस तरह से रखा गया था ताकि भूकंप जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मीनारें मुख्य मकबरे यानी ताजमहल पर गिरने की बजाय बाहर की ओर गिरे, ताकि ताजमहल को डैमेज से बचाया जा सके। अब फैक्ट नंबर 5 की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल और कुतुब मीनार में से कौन सा ऊंचा है, तो आप कहोगे कि कुतुब मीनार। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। रियलिटी तो ये है कि ताजमहल कुतुब मीनार से लगभग 5 फीट ऊंचा है। अब फैक्ट नंबर 6 की बात करते हैं। सुनने में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन पहले ताजमहल आगरा में नहीं बनाया जाना था। इससे पहले ताजमहल बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां बनना था, जहां पर मुमताज महल की मौत हुई थी। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इसे आगरा में बनाने का निर्णय लिया गया। अब फैक्ट नंबर 7 की बात करते हैं। ताजमहल को लेकर एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट कही जाती है कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा स्मारक दोबारा ना बनाया जा सके। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए कोई भी प्रूफ आज तक नहीं मिला है। ये बात एक कहानी इसलिए भी लगती है क्योंकि उस्ताद अहमद लाहौरी, जो आर्किटेक्ट टीम के सुपरवाइजर थे, उन्होंने ही लाल किले की नींव भी रखी थी। हो सकता है कि ऐसा इसीलिए कहा जाता हो क्योंकि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों को काफी बड़ा इनाम दिया था, इसीलिए मजदूरों ने ऐसा कहा हो कि बादशाह ने तो हमारे हाथ ही कटवा दिए। इस स्टेटमेंट का आज तक कहीं भी कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, तो ये सिर्फ एक कहानी ही है कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। अब फैक्ट नंबर 8 की बात करते हैं। ये भी एक हैरान कर देने वाला फैक्ट है कि आपको पता है कि ताजमहल की नींव यमुना किनारे ना होती तो शायद आज ताजमहल टूट गया होता। ताजमहल की नींव लकड़ी से बनी हुई है। ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है और ये ऐसी लकड़ियां हैं जिसे मजबूत रहने के लिए नमी यानी मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, और ये नमी ताजमहल को बाएं तरफ यमुना नदी से मिलती है, नहीं तो अब तक ताजमहल गिर गया होता। ताजमहल भारतीय के ही नहीं बल्कि फारसी, तुर्क और इस्लामी वास्तुकला का भी प्रतीक है। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 टाइप्स के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान और कई सारे देशों के अलावा राजस्थान से भी मंगवाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है, यानी गोल्डन कलर का नजर आता है। ये थी ताजमहल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।